Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक आपराधिक घटना का कहानी लेके आया हूँ आप लोग के सामने, जो उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिला आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक जगह है जो थाना है अहिरौला थाना, और गौरी कपूरा जो पश्चिम टोला के अंदर में आता है। वहाँ पे सुबह सुबह 17 नवंबर 2022 को पुलिस को एक कॉल आता है और बताया जाता है कि पश्चिम पटी गौरी कपूरा गांव के पास एक बोरी में 5 टुकड़ों में एक लाश पड़ी हुई मिली। ये बात थोड़ी सी अजीब है, लेकिन कुछ महीनों से देखें, ये जो घटना है अभी 17 नवंबर बोले तो कम लमसम 1.5 महीना हुआ है, हालिया ही घटना है। आप लोगों ने आफ्ताब और ये वो एक और घटना देखा था आप लोगों ने कि जिसको कई टुकड़ों में काट के उसने जंगल में ऐसे महरौली के जंगल में फेंका। तो वो बात थोड़ा सा असाधारण लग रहा था, लेकिन जिस प्रकार से भी घटनाएं हो रही हैं ये सब साधारण हो गई हैं। जैसे सरदा मर्डर केस में कई टुकड़ों में काट के उसने फ्रिज में रखा था, फिर जंगल में ले आकर फेंका था। लेकिन यहाँ पे एक गांव में अहिरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोग सुबह सुबह जैसे शौच करने के लिए गए, लोगों ने देखा कि एक कुआं के अंदर एक बोरी में एक लाश का 5 टुकड़ा करके उसमें फेंका हुआ है। कोई नहीं छुआ। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौका पे आई और लोग उस बॉडी को रिकवर करके जब निकाले तो देखे कि लाश के 5 टुकड़े तो हैं, लेकिन उसका सर गायब है। देखते ही पूरे एरिया में हड़कंप मच गया। आप समझ सकते हैं कि आजमगढ़ जो जिला है राजनीतिक तौर पे या धार्मिक तौर पे कम्युनल एक्टिविटी में हमेशा चर्चा में रहता है और बहुत ही संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है। पूरा एरिया में हड़कंप मच गया। तुरंत एससीपी, सीओ, सर्कल ऑफिसर, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम, सारे लोग मौका पहुंच गए, डॉग स्क्वाड, और मौके पे पहुंच गए और उस लाश को रिकवर किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन भेजने के पहले चूंकि वो फीमेल का बॉडी था, तो पुलिस को ये भी ध्यान रखना था कि कहीं ये लड़की को मारने के पहले इसके साथ रेप तो नहीं हुआ है। तो पोस्टमार्टम में ये भी बहुत बड़ा एक ध्यान था, इसको ध्यान देना था। खैर, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और जिला हॉस्पिटल में जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है वहाँ भेज दिया गया। और बॉडी के पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई, जैसे उसके लड़की के हाथों में नील पॉलिश, एक हाथ में कड़ा था और एक हाथ में कलवा, जो अपने यहाँ जो हम लोग कोई मंदिर पे जाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है लाल कलर का, वो कलवा बांधा हुआ था। तो ये 3 चीज ही मेन सबूत था। तो पुलिस ने इन तीनों को अच्छे से पिक्चर बनाया, वीडियो बनाया, जो बनाना था बनाया, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने उस एरिया में 17 नवंबर से पहले जितने भी घटनाएं हुई थी जो लापता होने के औरतों का, उसका और इस बॉडी का मैच करना चालू किया। उन लोगों से पूछना चालू किया जो भी लोग लापता होने का, मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखाए थे। अच्छा, एक बात और है, ये ऑनर किलिंग भी हो सकता है। किसी लड़की को मार देना, उसके घर वाले भी मार देते हैं। वो कोई बदचलन है या किसी लड़के के साथ उसका संबंध है, घर वाले जानेंगे तो उसको भी मार सकते हैं। तो कोई घर वाला तो ये बताने जाएगा नहीं थाने पे कि हाँ मैंने उस लड़की को मारा है, मेरी लड़की है। तो लोग उसको छिपाते हैं।
इसके लिए पुलिस के पास भी कई हथकंडे हैं। जैसे पुलिस हर गांव में एक दो मुखबिर छोड़ के रखती है। कुछ तो अभी तो ऐसा ज़माना हो गया कि अब मियाँ बीवी झगड़ा कर लीजिए, थाना पे प्रभारी जी को मालूम पड़ गया कि हाँ आपके गांव में झगड़ा हो गया, क्योंकि पुलिस को सब कुछ मालूम होता है। पुलिस हर जगह मुखबिर छोड़ के रखती है, जो थाना के दलाल हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ। तो पुलिस ने पूरे जिले में, आसपास के भी जिले में सूचित कर दिया, और हर जगह एसपी इस केस का खुद सुपरविजन कर रहे थे, और हर जगह उन्होंने पुलिस लगा दिए, मुखबिर लगा दिए कि पता करो कि कहीं से लड़की मिसिंग तो नहीं है, अगर मिसिंग है तो हो सकता है गांव में कहीं, पूरा चेक करो। इसी बीच ये पता लगा कि पश्चिम पट्टी में एक परिवार के लोग 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए, जो कि उनके खुद वो लोग संबंधी हैं, और मुकदमा इस तौर पे लिखवाए हैं कि मेरी लड़की की शादी उनके घर हुआ था और गवना रखा गया था। आप गवना समझ सकते हैं। गवना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले बहुत गवना होता था, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाया करता। लड़कियों की शादी 14 साल में, 13 साल में, 15 साल में हो जाता था। फिर माँ बाप का शादी हो गया, बोझ तो उतर गया, लेकिन लड़की अभी बच्ची होती थी। तो ये गवना 1 साल में होता था, 3 साल में होता था, 5 साल में होता था, 7 साल में होता था, 9 साल में होता था। अब जिस प्रकार से जिसका लड़की बड़ी हो जाए, या मतलब दोनों परिवार के बीच में एक ये पीरियड को तय करके, समय को तय करके मान लिया जाता था कि हाँ 5 पे हो जाएगा, या 3 पे हो जाएगा, या 1 पे हो जाएगा। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था थी। तो इसमें भी लड़की का शादी तो हो गया था, लेकिन गवना रखा हुआ था। तो लड़की के घर वालों ने लड़कों के खिलाफ, 9 आदमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि मेरे लड़की को ये लोग उठा ले गए हैं, ये लोग पहले से बोल रहे थे कि गवना नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ बोल के। पुलिस तुरंत उनके घर गई, पूछताछ की। वहां पे पता लगा कि उस लड़की से एक लड़के का संबंध था, जिसका नाम था प्रिंस यादव, वहीं बगल के गांव का रहने वाला था, जो शादी के पहले से उस लड़की से संबंध था। अच्छा, ये जो लड़की लड़कों का संबंध है, वो लोगों को ये लगता है कि हमको किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये सब बात कुछ छुपता नहीं है। पूरे गांव के लोग को ये बात मालूम था। लोगों ने पुलिस को बताया कि इस लड़की से शादी के पहले से एक लड़का का संबंध था। एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक ये एडवांटेज था। पुलिस तुरंत प्रिंस यादव के घर गई और वहाँ पे पूछी, तो पता लगा कि वो शारजहां में नौकरी करता है, यानी दुबई में। लेकिन फिर पुलिस बहुत डीप जब वहाँ से पूछताछ की, तो पता लगा कि 16 नवंबर को सुबह वो दिखा था, उसके बाद वो कहाँ गया ये मालूम नहीं। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। जैसे ही ये पुलिस को पता लगा, पुलिस समझ गई कि क्या माजरा है। पुलिस उस लड़की जो आराधना प्रजापति थी, उसके घर गई और लड़की का मोबाइल फ़ोन मांगा, और उसका नंबर को जब ट्रेस किया तो उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग जो प्रिंस यादव से बात हुआ था, और लंबी लंबी बात। इसको देख के पुलिस समझ गई कि क्या माजरा है, हाल में ही बात हुआ है। तो ये देखते ही पुलिस समझ गई कि क्या माजरा है। फिर पुलिस प्रिंस की खोज में लग गई। प्रिंस यादव भागता रहा, लेकिन लास्ट में 24 नवंबर को पुलिस के साथ उसका एक मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में पुलिस भी गोली चलाई, वो भी चलाया, जिसमें पुलिस की गोली उसको में पैर में लगा और वो गिरफ्तार हो गया। जब पुलिसिया कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उससे पूछा कि आराधना कहाँ है, जब पुलिस ने उससे पूछा कि आराधना कहाँ है, तब वो पूरा मामला बताया कि आखिर मामला क्या है।
मामला कुछ ऐसा था कि प्रिंस यादव की बहन वहीं के एक पास के स्कूल में, जिसका नाम मंजू था, मंजू यादव, वो पढ़ने जाया करती थी। प्रिंस यादव उसको छोड़ने जाया करता था। इसी बीच आराधना प्रजापति, जो मंजू की सहेली थी, यानी प्रिंस के बहन की सहेली थी, वो इसी बीच ये लोग जब छोड़ने जाता था, ये लोग मिलना जुलना चालू हो गया। इन लोगों में प्यार हो गया। इसी बीच ये लोग के हाथ में मोबाइल आया और नंबर का आदान प्रदान हो गया। फिर बातें होने लगी। बात होने के बाद ये बातें प्यार में बदल गई। फिर ये लोग मिलना चालू कर दिए। ये लोगों में संबंध हो गया। फिर एक दूसरे से इन्होंने कसम खा लिया कि हमको शादी करना है। इसी बीच प्रिंस उतना पढ़ा लिखा नहीं था। इसको गिफ्ट देने के लिए, इसको सामान देने के लिए वो दिल्ली के एक फैक्ट्री में जाके काम करने लगा। और प्रिंस ये सोचा कि लगता है इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। वो जाके किसी राजस्थान के कंस्ट्रक्शन कंपनी में फिर ज्वाइन कर लिया। वहाँ भी काम किया। फिर ही कोई एजेंट वगैरह के थ्रू बात करके वो शाहजहाँ एक शिप यार्ड में पहुँच गया, जहाँ शिप का रिपेयर वगैरह होता है। और इससे फ़ोन पे बात करता रहा, इसकी हर ज़रूरत की चीज़ें देता रहा। और उसको ये था कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ से कमा के आऊँगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा। इसी बीच आराधना के घर वाले आराधना का शादी तय कर दी। और जैसे ही आराधना का शादी तय हुआ, आराधना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। प्रिंस यादव वहाँ से ट्राई करता रहा, लेकिन इसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता रहा। फिर ये दूसरों से भी नहीं पूछा कि अगर पूछूं तो लोग बोलेंगे कि तुमको इसे क्या करना है, उससे क्यों बात करना है, तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन आपको मालूम है अगर लेबर ग्रेड में आप दुबई चले जाइए या सऊदी अरब आ जाइए या कतर में चले जाइए, आपका एक पीरियड होता है कि 2 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल का एग्रीमेंट है। आप एग्रीमेंट पूरा करके ही आ सकते हैं। इसी वजह से प्रिंस यादव नहीं आ पाया। लेकिन किसी के जरिए उसने पता किया तो ये पता लगा कि उसकी शादी हो चुकी है। प्रिंस यादव बहुत गुस्सा था। उसका जैसे ही एग्रीमेंट पूरा हुआ, कंपनी से कुछ बहाना करके वो घर पे आया। घर पे आने के बाद अपने माँ बाप के साथ तांडव चालू किया। माँ बाप बोले कोई बात नहीं हो, तू उसको जाके लेके आओ, शादी ही हुआ है ना, गावना नहीं हुआ ना, हम लोग एक्सेप्ट कर लेगा। प्रिंस यादव ने किसी के जरिए, किसी के माध्यम से आराधना को खबर भिजवाया कि आओ गांव के बगल के वो खेत में आओ, हम तुमसे मिलते हैं। आराधना और उसके बीच में बहुत लंबा संबंध था पहले। आराधना सोची कि क्या करना है, बुला रहा है मिलने के लिए, जाकर मिल लेते हैं। आराधना गई वहां पे। आराधना जैसे ही गई, बस प्रिंस यादव का बस एक ही कि तुम मेरे से बताई नहीं, तुम मोबाइल स्विच ऑफ कर दी, क्यों शादी कर ली, तुम शादी कर रहे थे क्यों ना भाग गई, क्यों ना हमसे ना बताई, मैं हमको बताई होती तो मैं आ गया होता, तुमसे शादी कर लिया होता, बिना मेरे से बोले कैसे शादी कर ली। ये सारी बातें करने लगा और बोला कि देखो अब शादी हो गया तो हो गया, क्या हो गया, अभी हम तुमसे शादी करेंगे, छोड़ो वो सब शादी होती। आराधना बिल्कुल मना कर दी। बोली कि देखो हमारी इज्जत के साथ मत खेलो, अभी जो हुआ हुआ, मेरा शादी हो गया है, अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप का भी इज्जत है। जैसे ही बात सुना, साथ में लेके आया था चापड़, एक की चापड़ मारा, यानी फरसा टाइप का होता है, एक की चापड़ मारा, सर धड़ से अलग हो गया। फिर गुस्से में बॉडी का 5 पार्ट किया, सर को वहां से ले जाकर 5-6 किलोमीटर दूर एक खेत में फेंक दिया और बॉडी को 5 पार्ट में काट करके 2 हाथ 2 पैर, पूरा कपड़ा कहीं पे गायब कर दिया और एक बोरी में कस के वही पश्चिम टोला के जो गांव था उसके आजू बाजू ले जाके कुएं में डाल दिया।
जब पुलिस उससे पूछा कि तुम दूसरा भी तो शादी कर सकते थे, उसने बोला कि नहीं, ये हमेशा हमारे साथ यही वादा की थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम जाओ। इसी को कहने की वजह से मैं शारजहाँ गया, इसी के कहने की वजह से मैं राजस्थान में जाकर नौकरी किया, मेरे को क्या पड़ी थी। और बाद में मैं इसको इतना सामान दिया, बाद में मेरे को ये लगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं जो पैसा कमा के इसको सामान देता था, पैसा देता था, इससे ये प्यार करती थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके निसंदेही पे सर को भी बरामद किया, उसके निसंदेही पे वो जो आला कत्ल था जिससे उसको मारा था उसको भी बरामद किया, और जो भी जो साक्ष्य चाहिए था, एविडेंस बराबर है कोर्ट के लिए। मुझे आशा है पुलिस उसको और कोर्ट उसको बराबर पनिशमेंट देगा। बाद में पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हमारा तात्पर्य ये है कि देखिए, एक लड़की के पास कॉल आता है और लड़की घर से बाहर निकल जाती है। उसके माँ बाप कहाँ थे? उसके माँ बाप क्या कर रहे थे कि रात में एक जवान लड़की कहीं जाती है बिना पूछ के? उसकी माँ कहाँ थी? ये सारा कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि उस फैमिली का लोगों का भी प्रॉब्लम है। खैर, वो उस प्रकार की नहीं होती तो उसका अंजाम तो ये नहीं मिलता, लेकिन इससे माँ बाप का, संस्कार का, ये सब कुछ पता लगता है। देखिए, किसी का भी लड़की हो, मर्द जो पैदा होता है लड़की से ही पैदा होता है, औरत से ही पैदा होता है। मर्द का हर जुड़ाव कहीं ना कहीं भाई बहन से है, माँ से है, बीवी से है। हर रिश्ता जो औरतों से है, औरत के गोद में ही खेल के मर्द बड़ा होता है। लेकिन ये औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, ये रुकने की नाम ही नहीं ले रही। परिवार का इज्जत, गांव का इज्जत, समाज का इज्जत। आपको मालूम है पूरे भारत में 80% गांव एरिया है जहां पे सब यही संस्कार है। मैं बता रहा हूं कि 1.5 महीने का रिकॉर्ड आप उठा कर देख लीजिए, चाहे श्रद्धा हो गया, मर्डर हो गया, एक झारखंड में सुनने के लिए मिला था, ये आपको सुनने के मिल रहा है। 20 केस ऐसा हुआ है जहां पे प्रेमिकाओं का भी टुकड़ा हो रहा है, फिर भी लड़कियां मानने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, एक और बात है, जब भी दो के बीच में जब तीसरा आने का कोशिश करेगा, ऐसे ही घटना होगा। आपको मालूम है वो जो आराधना थी, चलिए इसके साथ संबंध था, अब तो तू अपना दिमाग मोड़ ली, माँ बाप के बात मान ली, शादी कर ली, फिर ये बुलाया तो रात में जाने की क्या जरूरत है? वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत संवेदनशील चीज है, उसके साथ तुम संबंध बनाई हो पहले, और वो बुलाया फिर चली गई। अब मतलब लड़कियों को एक शौक हो गया है कि मतलब मेरा संबंध 2-3 आदमी से रहे, सबके साथ बराबर रहे। तो जब ऐसा होगा, तो जब पति पत्नी और वो का जब एंट्री होगा तो ऐसा ही होगा। तो हर माँ बाप को भी ये ध्यान देना है लड़कियों और लड़कों पे कि हमारा लड़का कहाँ जा रहा है, हमारी लड़की कहाँ जा रही है। आए दिन जितना भी आप घटना देख लीजिए, सब यह हसनाई से जुड़ा हुआ घटना है। लड़की के घर में लड़का घुसा, उसको फांसी लगा दिया, लड़का को काट दिया, लड़का को जला दिया, यही सब घटनाएं हैं। टोटल परसेंटेज आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। घटना का मुख्य कारण होता है जर जोरू जमीन। जर होता है दौलत, जोरू होती है औरत, और जमीन होता है जो जमीन के लिए कोई लड़ाई हो रहा हो। लेकिन आजकल तो जड़ और जमीन का कोई काउंटिंग ही नहीं है। आप जितना देखो, ये गया, ये गर्लफ्रेंड के लिए जहर खा लिया, ये गर्लफ्रेंड के लिए उसके घर गया, उसके लोग मार दिए,
जितना घटनाएं हो रही हैं, उसके घर में घुसा था, उसको मार दिया, यही हो रहा है। और माँ बाप की इज्जत को इन लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं है। लड़कियां थोड़ी सी मॉडर्न हुई, जिसको थोड़ा सा MA BA आप करवा दीजिए, उसको कहने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि मैं 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ, मैं अपना डिसीजन मैं खुद लूंगी, मैं किससे शादी करना है, हमको किसके साथ रहना है, थोड़ा भी शर्म नहीं है। मुंह से ये नहीं निकलता है कि हमारे माँ बाप इतना मेहनत से हमको पढ़ाया लिखाया, इधर स्कूल में भेज रहा है, हमको कुछ जॉब करना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी करना चाहिए, माँ बाप का पगड़ी रखना चाहिए। नहीं, बिना काम का बॉयफ्रेंड चाहिए। मैं बड़ी हो गई हूं, मैं फैसला अपना खुद लूंगी। तो इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को रोकना है। जब ऐसा होगा तो जो ये सब घटनाएं आप सुन रहे हैं, उसको वो मार दिया, उसको ये मार दिया, यही सही होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।